गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी स्पीड टाइम डिस्टेंस की क्लास नंबर 3 है। ठीक है, 2 क्लास हमारी हो गई थी। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए थे? 27 क्वेश्चन हो गए थे और 3 टाइप हमारे फिनिश हो गए थे। ठीक है, बेटा 25वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम 27वां था, आपने ध्यान दिया नहीं होगा। टाइप नंबर नहीं हुआ मैं करा दूंगा। टाइप नंबर 4 है आज। ठीक है, चलो अभी एक बच्चे ने मेरे से कुछ बातें पूछी हैं, पहले मैं उसको बता दूं। उसने पूछा है कि इवन नंबर क्या होते हैं जी, ओड नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये तो पूछ रहे हैं। और भी क्वेश्चन नंबर है, भाज्य कंपोजिट नंबर होता है। इवन को बोलते हैं सम संख्या, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आते हों। 2, 4, 6, 8, 10। आगे जब भी कभी पूछे तो बता देना 2 के टेबल में आने वाले नंबर क्या कहलाएंगे, सम कहलाएंगे। और जो 2 के टेबल में न आ रहे हों, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य, इसको बोलते हैं विषम। अब ऐसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 होते हैं, केवल मैक्सिमम फैक्टर कितने होते हैं, 2। ठीक है, आपने पढ़ी होगी प्राइम नंबर की डेफिनेशन कि वो ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में ना आता हो, किसी डिवाइड ना होता हो। आपने टेबल ये पढ़ी है, वो डेफिनेशन गलत है। ठीक है, डेफिनेशन ये क्या है कि जिस नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 2 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 है ना, और 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, ये या तो 1 से कैंसिल आउट होंगे या 20 या खुद से होंगे। और कई बार बात उठती है कि सर जी ये फिर 1 क्यों नहीं है? एक्चुअल में क्या है कि 1 केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और नंबर से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो 1 का केवल एक ही फैक्टर हो गया। ठीक है, इसलिए हम 1 को क्या करते हैं, 1 को प्राइम नंबर नहीं लेट करते हैं, नहीं मानते। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ, क्या है? 2 है। अगर आपसे पूछ लेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर लेकिन वो ओड होना चाहिए, क्या है? 3 है। एक ही ऐसा नंबर है प्राइम नंबर में जो इवन नंबर होता है, बाकी सारे नंबर कैसे हैं बेटा? ओड नंबर होते हैं। सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं पहले नंबर को छोड़कर। ठीक है, ये बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। हाँ भाई, अगर आपसे आप पूछेंगे बता दोगे। और कंपोजिट नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य। ठीक है, अब ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएं, 2 से ज्यादा, जैसे कि 4 है, 4 1 से भी हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा, है ना। जैसे 6 है, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट कहलाते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा उस समय मैं आपको एक एक नंबर की नॉलेज दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही जिन्होंने पूछा था इसको मैंने बता दिया। हाँ जी, ये 4 नंबर पूछे थे। ठीक है, अब जाके हस्बैंड को पहले बताना जाके, सुनो जी अब मेरी बात, और नहीं अगर भूल गए फिर मैंने ये वीडियो में डाल दिए जी। ठीक है भाई, चलो टाइप 4 का पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, एक बार पढ़ लिया जाए तो अच्छी बात होगी। हाँ भाई, क्या बोला है? एक व्यक्ति दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर जाता है। ठीक है जी, उसके बाद बोला है कि वह यात्रा का कुछ हिस्सा बस से जाता है और कुछ हिस्सा रेलगाड़ी से जाता है। चलो जी, जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हो? 28 से तो पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा मैंने?
आप लोग भी के पास भी क्वेश्चन है भाई, तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन पढ़ा ही आप लोगों ने खुद नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर बेटा 29 ही देख लो पहले, ठीक है। अब जिसको पढ़ लिया उसी को पढ़ लेते हैं पहले, देख लो बेटा क्वेश्चन समझ लो। उसने कहा जी यहां से यहां गया, दिल्ली से जा रहा है जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर। पहले करना सीख लेना, बाद में पेन उठाना अपना, ठीक है। उसने बोला है कि इसने इस रास्ते को बस से ट्रेवल किया और रेलगाड़ी से ट्रेवल किया, ठीक है भाई, रेलगाड़ी से ट्रेवल किया, ये रेलगाड़ी है ये, ठीक है भाई। बस से क्या स्पीड थी इसकी, बस से क्या स्पीड थी, क्लास में हो नहीं क्या यार तुम लोग, हंस रहे हो, बस बता नहीं क्या, 30 किलोमीटर पर आवर। रेल से क्या स्पीड थी 55 किलोमीटर पर आवर। देखो मुझे तो आता है, मैं तो आप लोगों को सिखा रहा हूं जिससे कि आप समझो तो सही क्या है। डिस्टेंस 240 है, बस से गया 30 की स्पीड से, रेल से गया 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, मुझे उठाना पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ भाई, इसको कुल दूरी तय करने में कितना समय लगा, यहां से वहां जाने में टोटल टाइम 6 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है बेटा। मतलब जहां पे बस और रेल दोनों का समय जुड़ा हुआ होगा। आगे क्या बोला इसने, इसने कहा बस की 30 किलोमीटर की स्पीड, रेलगाड़ी की 55 है, व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। चलो हाँ भाई, इतना ही डेटा क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बोल रखा आपको, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम गिवन चीज पढ़ते हैं। गिवन क्या है, गिवन ये सब चीजें हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हमने बताना है कि हम रेल से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, पहले तो क्वेश्चन समझ में आया क्या, 240 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 6 घंटे में ट्रेवल हुई है, बस चली 30 की स्पीड से, रेल चली 55 की स्पीड से, रेल से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये क्वेश्चन बताना है। बस से भी पूछ सकता था, ठीक है। अब इसको करते हैं कैसे करना है, देखो बेटा यहाँ नजर आ रहा है ये वाला बोर्ड इधर से, और देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन समझने में ध्यान देना। देखो बेटा हम इसकी एक एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 240 को इस 6 से डिवाइड कर दो, कितना आया 40 किलोमीटर इसकी एवरेज स्पीड निकल के आ गई, ठीक है। एवरेज स्पीड मतलब इसकी सारी एवरेज बना दी हमने 6 घंटे का। हमने करना क्या है यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे हमने लिखनी है स्पीड, यहाँ पे भी लिखनी है स्पीड, यहाँ पे स्पीड लिखनी है बस की, कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, इधर लिखनी है 55 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखनी है इनकी जो एवरेज स्पीड बन के आई थी। एवरेज स्पीड क्या बनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, यहां पर वैल्यू लिखनी है, इनका जो भी डिफरेंस बन रहा होगा यहाँ पे लिख दो आप, कितना बन रहा है 15 बन रहा है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस बन रहा है यहाँ पे लिख दो, कितना बन रहा है 10। ये तो थोड़ा बहुत कैंसिल हो तो कर दो, 5 से हो जाएंगी, 5 की है 15, 5 दूनी 10, कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसको समझने के लिए एक चीज और समझो बेटा, ये मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ाया भी था मैंने आपको, नहीं है तो देखो बेटा स्पीड स्पीड स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो अब आपने देखना है कि ये स्पीड 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 होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो अपॉन में वैल्यू लिखी है ना, अपॉन में क्या लिखा टाइम, तो ये जो नीचे रेशो बनेगा ना, तो वो टाइम का रेशो बनेगा, मतलब इसके द्वारा लिया गया टाइम और इसके द्वारा लिया गया टाइम का रेशो बनता है। ये आगे याद रखना है आपने, ठीक है। मान लो कल को एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए
कि हमें एक जगह प्रॉफिट हुआ, दूसरी जगह भी प्रॉफिट हुआ, दोनों का एवरेज कुछ प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ माइनस करके यहाँ आएगा, इसमें से कुछ माइनस करके यहाँ आएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हो आप? प्रॉफिट कैसे निकालते हो बेटा? हेलो, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ऐसे निकालते हो। तो ये अपॉन में क्या है? कॉस्ट। तो ये जो रेशो आएगी वो किसकी आएगी? कॉस्ट प्राइस की रेशो आएगी। तो ये मिक्सचर एलिगेशन की चैप्टर जिसने नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसको पढ़ाया था उसको पता होगा ये बातें। ठीक है, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पे जो आया है 3 और 2, ये आया है टाइम का रेशो। ठीक है, और 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये 5 इंडिकेट करेगा इस टोटल टाइम को, 6 आवर्स को। तो फिर 1 इंडिकेट करेगा 6/5 आवर्स को। हमने बताना क्या है? रेल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ठीक है बेटा, अब आप बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। हमें रेल की तो स्पीड पता ही है कितनी है, कितनी है। अब रेल ने टाइम कितना लिया कैसे पता चलेगा? एक की वैल्यू 6/5 है, तो 2 की वैल्यू 12/5 होगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 12/5, 5 से इसको उड़ा दो 11, है ना। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 132 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, एक एक स्टेप समझ लो क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, चलो करो। क्वेश्चन नंबर 28 को बेटा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28, क्या आवाज नहीं मिला? हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? विकास अपने गांव, हेलो सुन लो, सेम क्वेश्चन है। तुम्हें इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट सोल्व करूंगा। विकास अपने गांव 48 किलोमीटर दूर स्थित शहर यातायात के 2 माध्यम से जाता है। ठीक है, विकास अपने गांव जा रहा है, उसका गांव है 48 किलोमीटर। वह गांव गया, कुछ दूर साइकिल से गया और कुछ दूर वो बस से गया। साइकिल से स्पीड थी 16 की और बस की स्पीड थी 40 की, और उसको टोटल समय लगा 2 घंटे। तो हमें बताना है कि वो साइकिल से कितना दूर चला है। ठीक है, तो देखो बेटे क्या करेंगे हम, यहां पर एक जगह साइकिल लिख लो और एक जगह बस लिख लो। जाना कितना है टोटल? 48 किलोमीटर। ठीक है, साइकिल की स्पीड कितनी है? 16, बस की स्पीड कितनी है? 40। इसने इतना ट्रेवल कितने टाइम में किया था? टोटल 2 आवर में ट्रेवल कर लिया था। तो यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड क्या बनी होगी? 48 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 24, जो एवरेज स्पीड बनी। इनका डिफरेंस कितना है? 16। इनका डिफरेंस कितना है? 8। इनको आपस में क्या करेंगे? कट कर देंगे। तो रेशो कितना आ गया? 2 और 1। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 किसको इंडिकेट करेगा? इन 2 घंटों को। 3 बराबर, अगर 2 घंटे हैं तो फिर 1 बराबर 2/3 आवर्स होंगे, है ना। हमें बताना क्या है? साइकिल से कितना गया, तो साइकिल वाला निकालना पड़ेगा। तो अगर 1 इसके बराबर है तो 2, इसमें 2 की और गुणा कर दो, 4/3 आवर के। हमें बताना साइकिल से कितना गया। तो भैया साइकिल से कितना गया, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। साइकिल की स्पीड है 16, साइकिल से लिया गया टाइम है, ठीक है भाई। तो 16 कितना होता है? 64। 3 से इसको काट दो बेटा, 3 दूनी 6, बचेगा कितना यहाँ पे? 3 ही कम 3। तो ये क्या ऑप्शन में है आपके पास?
21 से 1/3 किलोमीटर वो साइकिल से गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो, तो बेटा आपको टाइप 4 में 2 ही क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में सीखना क्या है, समझ लो, पहले कंसेप्ट समझ लो क्या है। हमें बताना है एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड और एवरेज स्पीड में होता मतलब क्या है। देखो, एवरेज और स्पीड में अंतर क्या है। देखो, मान लो ये बस से आप यहाँ पे गए, एक ही बस से गए, कुछ डिस्टेंस को कुछ टाइम में ट्रेवल कर लिया होगा। तो ये बस यहाँ से यहाँ पे मतलब एक ही स्पीड से जा रही थी, ये क्या कर रही थी, एक ही स्पीड से, मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई थी उसी यहाँ तक उसी स्पीड से गई। तो हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधे सीधे। अब एवरेज का मतलब क्या है कि अब ये जो बस है इसको किसी ने हाथ दे दिया रास्ते में, हाँ जी भाई रुक जाओ, हमें उतरना है या हमें चढ़ना है इसमें, तो कहीं पे रुक रही है, कहीं पे फिर स्टार्ट हो रही है, कहीं पे ऐसे हो रही है। तो ऐसे तो नहीं होगा सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से जा रही होगी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। ठीक है, हो सकता है कि अब आपने यहाँ से उतर के दूसरी बस पकड़ लियो। ठीक है, तो अगर मैं केवल इसी बस की बात करूं तो उसमें क्या होगा, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी। तो अब हम इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेंगे, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे इस तरीके से कि भाई इसने कुछ तो पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल की ही होगी। ठीक है, जो डिस्टेंस ने ट्रेवल की है कितने टाइम में की है, यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर अगली डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल किया था, मतलब इस प्रकार से सारी डिस्टेंस और सारा टाइम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकलती है कि हम सारा का सारा टाइम क्या करेंगे, सारी डिस्टेंस को जोड़ लेंगे कि कितने टुकड़ों में इसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया था। ऐसी आग और भी हो सकती है, और जितना भी इसने टोटल टाइम लिया है उस सारे टाइम को जोड़ लेंगे। तो यहां से हमें पता चल जाएगा एवरेज स्पीड का। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अब आपने क्या समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई एक बस या आप यहां से यहां पर गए किसी डिफरेंट स्पीड से, S1 की स्पीड से चले गए। ठीक है, और वापस यहाँ पे अगर आप आगे S2 की स्पीड से आगे, तो इसमें बताओ जहां से गए वहीं पे वापस आ गए, इट मीन्स आपकी डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझा नहीं रहा हूँ कैसे आया, जरूरत नहीं है बस आपको। तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है और दोनों स्पीड को प्रोडक्ट कर देना है और दोनों स्पीड के सम से इसको डिवाइड कर देना है। तो आपको पता चल जाएगा इसकी एवरेज स्पीड क्या रही है। ऐसा कब करना है, जब हमारी डिस्टेंस कैसी हो, कांस्टेंट हो। ऐसा ये नहीं कि ऐसे ही होगा, ये चीजें यहाँ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है कि मान लो तुम यहाँ से मान लो चंडीगढ़ चले गए, D1 डिस्टेंस है, फिर आप चंडीगढ़ से उतनी ही दूर चले गए जितनी दूर चंडीगढ़ है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से आपने डिस्टेंस ट्रेवल की S1 की स्पीड से, फिर आप कहीं और चले गए सेम डिस्टेंस से, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की आपने। ठीक है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए बस कुछ भी करके, और यहाँ पे S1 S2 तो पूछेगा जी इनकी एवरेज स्पीड बताओ, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। कोई बात समझ में ना आई हो। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, अगर आप पूछना चाह रहे हो कि ये कैसे आया, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखो बेटा, इसकी डिस्टेंस, जाने की डिस्टेंस D थी, और टाइम कितना लिया होगा, कितना टाइम लिया होगा बेटा, टाइम कितना लिया होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, ये एडवांस है, अगर करना कर लो, उसको नहीं तो रहने देना। डी अपॉन ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है। फिर दोबारा से जब ये यहां से यहाँ पे आया तो कितना डी डिस्टेंस चला, टाइम कितना लिया होगा, डी अपॉन S2। तो डी अपॉन S2, ये डी से डी कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं कर रही यहाँ। क्या कर दिया मैंने, रुको रुको, अरे ऐसे ही करना था। टोटल डिस्टेंस कितनी थी,
डी और डी, ये अलग अलग नहीं थे, और डी अपॉन S1 और डी अपॉन S2 ऐसे था ये, ठीक है। वो सारा अपॉन डिस्टेंस था, तो डी और डी कितने हो गए 2D, ये वाला डी बाहर निकाल लो कॉमन, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, S2 S1 इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, S1 और S2, ये डी से डी कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये क्या हो गया, ये एवरेज स्पीड निकल के आ गई, जो कि मैंने इस फॉर्मूले से निकाल दी। आपने नहीं निकालनी, आपने बस ये याद रखना है, ये लिख लो कि एवरेज स्पीड होता है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये बात लिख लो, और ये फॉर्मूला लिख लो कि एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहाँ लिख लेना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, देखो बेटा, इसने बोला है कि एक कार 60 किलोमीटर की स्पीड से कहीं पर जाती है और वहीं पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती है, तो इसकी एवरेज स्पीड बताइए, है ना। तो क्या करेंगे हम, 60 और, है ना, 60 और 40 से 2 की मल्टीप्लाई और करनी थी, या नीचे 60 और 40 को जोड़ लो, तो ये कितना हो गया 100, ये दोनों जीरो कैंसिल होगी, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 12 12 चौक 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसको एक तरीके से और समझो, ठीक है, एक तरीका और समझना है इसका, ठीक है। आपने क्या लिखना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड पहले कितनी थी, फिर कितनी थी 40 की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये और तो कुछ नहीं दिया ना, ये चीज दी है बस आपको, आप अपनी मर्जी से, आपको मैंने पढ़ाया था कौन से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए थे, उसी प्रकार से करने हैं। 60 और 40 का फैक्ट वो बताओ, एलसीएम क्या होगा, जो 60 से 40 से दोनों से कट जाए, आप बोलोगे सर जी वो है 120, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कैसे करेंगे। 60 से 120 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 40 से कितनी बार कटेगा, कोई समस्या नहीं है, तो 3 और 2 कितना हो गया, इसका मतलब उसको कहीं जाने में 5 घंटे लगे होंगे, ठीक है। देखो बेटा, ये क्या बताया है, 120 का मतलब है कि 120 गया था और 120 वापस आया था, तो अब जब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो उसमें दोनों डिस्टेंस जोड़नी होती है, 120 गया 120 आया, तो हम क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 240। अब इस 240 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बेटा भी करना सीखो, ये मत कहो कि सर ये तो जल्दी हो गया, ये ऐसे हो गया, इसको भी सीखो, ठीक है। सीखने आए हैं, सीखो चीज़ों को, बस हो गया क्वेश्चन वो भी, ये मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 31, देखो वो चीज कब काम आएगी, अगर इसने बोल दिया कि वो 3 बार सेम डिस्टेंस चला है, तो फिर कहां से फॉर्मूला लग जाएगा, वो तो 2 बार में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है, एक व्यक्ति बस से 45 गया, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और वापस आ गया 80 की स्पीड से, तो बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। चलो अभी तो आसान सा डेटा है, इसे सोल्व कर लो। देखो 2 से ज्यादा आया तो मैं इसे ऐसे करूंगा, अगर 2 ही स्पीड देगा तो मैं ऐसे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू 45 इंटू 80, मैं इसको ऐड कर लूँ, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, है ना 125 आ गया। इसको सोल्व करना बेटा, तो कर दो भाई, 5 से काट दूँ, 5 45, ठीक है। 25, अभी कुछ और कटेगा क्या,
कट जाएगा 5 से 16, ठीक है। अभी कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दो उसके, 16 में कितना होता है 144, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 चौक 8, 2 चौक 8, 288, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 पंजे 25, बचेंगे कितने 3, 5 सत्ते 35, बचेंगे कितने फिर 3 और 5 छंग 30। तो ये आंसर आ गया 57.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ भाई सिमरन क्या हो गया फिर? थर्टी टू। देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न सा बदल रखा है, देखो क्वेश्चन यही है, रुखसाना ने ए स्थान से बी स्थान पे गई है, 60 की स्पीड से गई है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक दूसरी स्पीड से वापस आई है। यदि एक इसने कहा यदि दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल स्पीड कितनी थी 48 थी, तो बी से ए तक यात्रा जब उसने की थी तब उसकी स्पीड क्या थी ये बताना आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। भाई रुखसाना ए से बी पर ट्रेवल कर रही है, जब वो ए से बी पर गई तब उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर थी, और इसने कहा जी इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि जब वो बी की साइड से ए को आ रही थी तब स्पीड क्या थी, ठीक है। तो कुछ नया क्वेश्चन थोड़ी ना आ गया, देखो करना क्या है, वही फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टू S1 प्लस S2, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कितनी है यहाँ पर 48, टू S1 है 60, S2 का पता नहीं है ना, ये है 60 और इसका पता नहीं है, इसको सोल्व करना है। देखो 2 से ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 24, फिर थोड़ा सा हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो ये वाली मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 उसमें भी करेगा, और 2S2, ये हो जाएगा 5S2, ये वैल्यू इधर जाएगी, तो 3S2, 3 से आपने इसको कट कर दिया तो 40S2, ठीक है बेटा। तो आंसर आ गया 40S2, बस हो गया। अब भी कॉपी कर रहे बेटा, नया कंसेप्ट समझो। देखो हमने मान लिया यहाँ पे, देखो इस कंसेप्ट में क्या है कि टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा, इससे पहले में क्या चीज कांस्टेंट थी
डिस्टेंस कांस्टेंट थी, है ना। अब की बात टाइम कांस्टेंट है। मान लो इसने कहा जी मैं d1 स्पीड चला हूँ कितने टाइम में, t टाइम में, और d2 स्पीड चला हूँ कितने टाइम में, t टाइम में, और d3 स्पीड चला हूँ वो भी t टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी रहेगी इसकी, मान लो यहाँ पे स्पीड s1 थी, यहाँ पे स्पीड इसकी s2 थी, यहाँ पर स्पीड इसकी s3 थी, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा इसकी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है, d1 d2 d3, टोटल टाइम t t t, है ना। कोई प्रॉब्लम, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये s1 है इसको मैं लिख सकता हूँ d1 इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम। s2 को क्या लिख सकता हूँ, d2 इंटू टी। s3 को क्या लिख सकता हूँ, d3 इंटू टी। तो क्या कर दिया मैंने, अरे क्या कर दिया, डिस्टेंस बराबर होता है, क्या करूँ, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये d बराबर होगा s1 इंटू t1 और d2 होगा s2 इंटू टी, तो एक ही है, और d3 क्या होगा s3 इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, d1 की जगह पुट करोगे s1 इंटू टी, यहाँ पर s2 इंटू टी, यहाँ पर s3 इंटू टी, अपॉन में टी कितने हो गए 3t, टी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, s1 s2 s3 अपॉन 3t, टी से टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो s1 s2 s3 अपॉन 3, तो ये क्या निकल के आया, एवरेज स्पीड। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि अलग अलग इसने अगर इसने बोला कि टाइम सेम है, सेम टाइम ट्रेवल हुआ है, तो आपको बोला जाएगा कि हमें एवरेज स्पीड बताओ। इसने बोल देगा कि मान लो आप यहाँ से चंडीगढ़ गए, यहाँ से चंडीगढ़ गए 2 घंटा चले आप, आपकी कुछ स्पीड रही होगी, फिर चंडीगढ़ से आप आगे चले गए, लुधियाना चले गए, सेम टाइम चले, आप लुधियाना से आगे शिमला चले गए, सेम टाइम चले, एवरेज स्पीड बताओ। क्या करोगे, सारी स्पीड को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दोगे, जितनी बार चले हो उतने से डिवाइड कर देना, बात समझ में आ गई, ठीक है। नोट करना है इसको, कर लेना बाद में, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो अपना अगला, क्वेश्चन नंबर 32 है, 33 है, 2 3। एक और क्वेश्चन में बोला एक आदमी 29 मिनट में 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी की यात्रा करता है, और फिर वह 29 मिनट में ही 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बी से सी की यात्रा करता है, तो इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो हमने क्या करना है बेटा, हमने इसमें टाइम मुझे चाहिए ही नहीं, इसने भले दे दिया हो 29 मिनट, इसने भले 29 मिनट आपको बोला हो, तो आपने करना क्या है, दोनों स्पीड को जोड़ो और उसको कितनी बार चला है, 2 बार, 2 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 33, 29 की एक स्पीड है, दूसरी स्पीड है 39 की, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 68, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 34 किलोमीटर पर आवर। कोई समस्या नहीं है, बोलो। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है बेटा, कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया क्वेश्चन आसान। ठीक है, हेलो, ठीक है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल करा रहा हूँ अपने पास से, या इसी क्वेश्चन को दोबारा देखो जो भी मैंने कराया था। ये 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया था,
ठीक है जी। और मान लो क्या कितना टाइम लिया था, 29 मिनट लिया था। फिर ये गया 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर टाइम कितना लिया था, 29 मिनट लिया था। देखो हमने क्या करना होता है, हमने इसको कट करना होता है। ये कट करके क्या आ गया, 1:1 का रेशो बन गया। ठीक है, तो हमने वही काम जो भी मैंने बताया है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, मान लो कि ये यहां गया, यहां से यहां गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मान लो ये यहां पे 11 सेकंड चला था, 11 सेकंड चला था, और यहां से यहां पे गया ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लो कि ये यहां पर कितना गया था, 22 सेकंड गया था। अपने पास से क्वेश्चन दिया मैंने ये, और यहां से यहां गया था ये 20 की स्पीड से, और यहां पर इसने टाइम लिया था 33 सेकंड। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लें कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ, देखो बेटा यहाँ पे टाइम क्या सेम है, देखो टाइम सेम होता तो मैं क्या करता, सबको जोड़ता और 3 से डिवाइड कर देता। लेकिन अब क्या करेंगे, देखो अभी यही कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको पहले कैंसिल आउट करो। क्या गए 1 2 3। देखो पहले यहाँ रेशो 1:1 का आया था, इसलिए मैंने 1:1 को जोड़ के 2 कर दिया था। यहाँ पे क्या रेशो आ रहा है, इनको जोड़ के क्या आ रहा है 6। तो हम क्या करेंगे, 10 और 30 40 और 20 60, डिवाइड करेंगे 1 2 3 6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना, 10 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे भी कर लेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो कर लो, उसको नोट करना है तो। हाँ भाई अगला क्वेश्चन 34। हाँ भाई, इसने बोला एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। भाई ये यहाँ पे चली 21 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम चली, 10 मिनट चली। उसके बाद क्या हुआ, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगले 10 मिनट फिर चली तो वो 9 किलोमीटर चली। ये स्पीड नहीं है अब की बार बेटा, ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक की स्पीड थी। फिर ये कह रहा है कि फिर क्या हुआ, फिर 10 मिनट में 10 किलोमीटर गई। तो आपने बताना है इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो देखो क्या मैं अभी इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूं कि सबको स्पीड को जोड़ूं, कर सकता हूं, पहले स्पीड निकालू तो सही, फिर पहले स्पीड निकाली जाएगी क्योंकि यहाँ टाइम तो सेम है। तो स्पीड निकाल लेते हैं। इसने कहा जी मेरा जो आंसर है ना वो किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या बनेगी बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बनेगी ना। तो अब ये 9 किलोमीटर है और 10 मिनट है। देखो बेटा अलग से 10 मिनट को जब मैं 60 से भाग करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/6। तो 1/6, तो ये कितना यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई चीज मतलब कोई अगर आप 10 मिनट में 9 किलोमीटर चलते हो, 10 मिनट में 9 किलोमीटर चलते हो तो 60 मिनट में कितना चलोगे, इसका 6 गुना चलोगे, तो 54 हो गया डायरेक्ट आपको, है ना भाई। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में चली गई डिस्टेंस। किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में आपने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप 10 मिनट में 10 किलोमीटर जाते हो तो 60 मिनट में कितना जाओगे बेटा, 60 किलोमीटर जाओगे। तो यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट करना ना करके आप सीधे सीधे लिख लो, सर जी यहाँ पे 10 किलोमीटर जाएंगे। और अभी ये किस में लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है। इसको कैसे चेंज करते हैं बोलो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये भी किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। इसको थोड़ा सोल्व करो, है ना, 7 3 7 21 3 18
7 पंजे 35 अपॉन 6। अब मुझे बताना है एवरेज स्पीड, तो मैं क्या करूंगा, सबको इनको ऐड करूंगा। तो 35 अपॉन 6 इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 104 है ना। अपॉन में क्या लिखूंगा, इनको काट लो आपस में, क्या आ गया 1113। इसको सोल्व करना है, पहले ये जो 6 इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे ना इसकी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना हो जाएगा 624, मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24, 2 फिर जाए कम जाए, इसको जोड़ लो कितना आएगा 624 और 35 कितना हो गया, 5 और 4 9, 659 यही आएगा ना। और ये 6 फिर कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो 36 18, 18 से इसको डिवाइड करो, ये इसके पास आ जाएगा यहाँ पे, 18 से डिवाइड करो। हाँ भाई बोलो, 18 54 है ना, 18 54 हो गया है ना। कितना बचेगा यहाँ पे, 54 में 11 बच गया, 119 आ गया। अब 18 का टेबल 119 पे कितनी बार चलेगा, 18 पंजे कितना होता है 90 होता है, और 18 छक्का कितना होता है 100, तो 6 बार चल जाएगा, 108 होता है। बना क्या था 119, 119 में से 108 जाके कितना बचेगा 11, फिर एक जीरो लगेगी 110, फिर 6 बार चल जाएगा, तो 36.66 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, गलत हो गया, अच्छा 6 ये आ गया 114 आ गया था भाई, है ना, सोल्व कर लो भाई। 6 चौक 24 का 4 का, ये यहाँ गलत जुड़ गया था ना, ये 6 चौक 24 का 4 का, 6 कम 6 है ना, और 6 कम 6 684 आ गया। इसको जोड़ो बेटा, फिर क्या हो गया, 4 और 5 9, 8 और 3 11, चलो बेटा 18 का टेबल चलो उस पर, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। 9 किलोमीटर 10 मिनट में, 60 मिनट में ये हो गया, 10 किलोमीटर 10 मिनट में इसका 60 हो गया। 21 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, हमने डिवाइड कर दिया इसको 3 से, 3 से 21, 3 से 18, 7 35/6, 35/6 में अपने जोड़ लिया 60 और ये 0 को 0, 6 5 11 114, 6 से मल्टीप्लाई कर ली, 6 24 का 4 का लगे 2, 6 कम 6 2 8, 6 कम 684, इसको जोड़ लिया 5 और 4 9 है ना, और 8 और 3 11 और 7। ठीक है, फिर ये अपोन में क्या बन जाएगा 6, ये आ जाएगा इसके पास 18, 18 से जब हमने इसको कट किया तो कितना आया, 3 ही बार कटेगा अभी भी, है ना। कितना बचा 17, फिर ये आ गया, अभी कितने बार चलेगा 9 बार चल जाएगा, 162, क्या बचा है ना 17, एक पॉइंट लगा के कितनी बार चलेगा 9 बार चल जाएगा, तो 39.9 ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना। चलो इसको देखो, ये मैं देखता हूँ इसमें क्या हुआ है, क्यों आंसर नहीं आया। हाँ भाई गलत हो गया, ये क्या गलत हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर बनाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना था, करो फिर, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा
18 एकम 18 है ना, 18 दूनी 36, 378/5। ठीक है, इधर से तो सही था ये 114, फिर अपॉन में हर 3, इसको सोल्व करो, एलसीएम लेना था, है ना। इसको सेम बनाते हैं ना, याद होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, ये सेम बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा नीचे, अपॉन में 3 है, इसके पास चला जाएगा, इसको जोड़ लो, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लो, पहले कितना आया 570, इसको जोड़ो 8 और 7 और 7 14 है ना, 5 और 3 8 और 1 948, ये हो जाएगा 948 15, 15 से डिवाइड करो, 15 छिक्का 90, बचे कितने 4, 15 30 45, बचे 3, 15 दूनी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। फिर देखो दोबारा से, इसको थोड़ा आसान तरीके से करेंगे। देखो इस तरीके से हो तो गया जो हमने कंसेप्ट समझाया था, लेकिन इससे आसान किया जा सकता है इसको। कैसे? फिर से देखो, इसने कहा था मैं यहाँ चला 9 किलोमीटर और यहाँ पे चला था 10 किलोमीटर, यहाँ पे चला था 10 मिनट और यहाँ पे चला था 10 मिनट और यहाँ पे चला था 21 मीटर पर सेकेंड 10 मिनट। अगर मैं यहाँ पे भी डिस्टेंस निकाल लूँ उसकी कितना चला था, तो मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ, बस इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और हमें डिस्टेंस किलोमीटर में निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो 21 है इसको अपने 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। और टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को 60 से डिवाइड कर लेना, फिर ये किलोमीटर बन जाएगा, आवर बन जाएगा। ये बात समझ आई मैंने क्या किया है, डिस्टेंस बराबर ये है स्पीड और ये है टाइम। स्पीड थी 21 मीटर पर सेकंड, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके ये होगी किलोमीटर पर आवर। फिर 10 मिनट था, 10 को हमने 60 से भाग कर लिया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। हाँ भाई, जीरो काट गई, 36 18 हो गया, फिर कितना हो गया, यही आएगा ना, 3 एकम 3, 5 से डिवाइड कर लो उसको, कितना आएगा 5 एकम 5, बचे कितने 1, 12.6 किलोमीटर, ये आ गया। अब हम किसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं इसकी, कि टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, टोटल डिस्टेंस जोड़ लो, 10 और 9 कितना हो गया 19, और इसको जोड़ लो 19 और 12 कितना हो गया 31, 19 और 12 31, तो क्या कितना हो गया 31.6। मैंने इस सारे डिस्टेंस को इसको जोड़ लिया, टाइम जोड़ो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट कितना हो गया 30 मिनट है, तो मेरे को उसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, 1/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, करो 2 6 12 का 2 का, है ना, फिर 2 एकम 2, 2 3 6, तो 63.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप चाहे ऐसे करो जैसे करना कर लो, जिस तरीके से आपको सही लगे। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 35, 250 किलोमीटर डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की गई। 250 किलोमीटर की डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल की गई। फिर 350 किलोमीटर की डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की गई, एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, दो तरीके से कराऊंगा। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है,
टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 250 और 350 कितना हो गया, 600, 600 किलोमीटर हो गया। ये बताओ ये कितना टाइम लिया होगा यहाँ से, इस 250 चलने में, 50 की स्पीड से जा रहे हो और 250 कितनी बार कटेगा, 50 पंजे 250, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में, और इधर 5 घंटे में, दोनों 5 घंटे में। तो 5 घंटे 5 घंटे कितना हो गया, 10 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। और दूसरा क्या था, जब आपको पता चल गया कि दोनों टाइम सेम है, तो क्या करो, सीधे सीधे स्पीड को जोड़ लो, 70 50, और सीधे इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, बस हो गया। ठीक है, डन। क्या टाइम हो गया, 15-20 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद इंग्लिश की क्लास लूंगा। इंग्लिश का दिन, आज इंग्लिश का डे है ना। और मैं आपको ना उसमें वो सीट डाल दूंगा आज आपके ग्रुप में, ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस क्वेश्चन की, वो कर लेना। अब चाहोगे तो, चाहे अभी तो टाइम है 2 बजे तक का, आपका जो बाकी बचा ब्लड रिलेशन भी फिनिश करा देता हूँ मैं, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, हाँ भाई, प्रसाद एक बाइक है जिसको 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है ना, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, 96 किलोमीटर चला रहा है, ऐसा बोला गया। उसके बाद फिर वह 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 124 किलोमीटर बाइक को चलाता है। फिर उसके बाद, हाँ भाई, ठीक है, फिर उसने क्या चलाया, घोड़ा गाड़ी चलाई, चलो जो भी चलाया होगा, 105 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है। पूछा क्या गया है, एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो हमने क्या निकालना है पहले, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो टाइम तो है नहीं हमारे पास में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, पहले इसको जोड़ो जरा, बताओ जोड़ के जल्दी जोड़ो, 4 जोड़ लो पहले इसमें, जब 4 जोड़ लिया तो 100 बन गया है ना, 220 और 5 225, 325 हो गया, जोड़ लिया ना, कैसे जोड़ा, जैसे मन करे जोड़ लो, मैंने इस 4 को पहले यहाँ जोड़ा, 100 हो गया, 100 और 120 220 हो गया, 220 मैंने पहले 5 जोड़ा, 225 हो गया, फिर 100 जोड़ा, 325 हो गया। अभी यहाँ पे बताओ, टेबल तो याद होंगे, इससे इसको कट करो, कितना टाइम आएगा, 16 छिकम 96, टेबल याद होना चाहिए। ये कितनी बार कटता नजर आ रहा, 4 बार, 4 एकम 4 4 3 12, ये 4 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है ना, ये कितनी बार कट रहा है, 7 एकम 7 7 पंजे 35, 15 बार कट रहा है ना, इतने आवर्स हो जाएगा, तो 325, इसको जोड़ो कितना हो गया, 25, 25 से कट कर दो उसको, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, है ना, तो 13 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलो कर।
अभी क्वेश्चन नंबर 37, तो आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड बतानी है आपने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें क्या क्या बोल रखा है इसने? अच्छा रुक जाओ बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। यहाँ पे 3 घंटा चला, यहाँ पे 2 घंटा चला, यहाँ पे 5 घंटे चला। ठीक है, हाँ सही है, 3 2 5 ठीक है। देखो बेटा, हमें चाहिए डिस्टेंस, 40 किलोमीटर 3 घंटे में चला, कितना चला होगा? 120 किलोमीटर चला होगा भाई। 40 की स्पीड से 3 घंटे चलाना है, 40 एक घंटे में, तो 40 3 घंटे में कितना होगा? 4 के 12, 120। फिर 30 किलोमीटर पर आवर 2 घंटे में चलाना, 2 घंटे चलाना है तो 60। 80 किलोमीटर के हिसाब पर आवर की स्पीड से कितना हो जाएगा? 400। कितना टाइम हो गया? 3 2 5 10 हो गया। इनको जोड़ो जरा, जोड़ के कितना आया? 580 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 58 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, डन। 38 सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन तो आपके सबके पास हो गए है ना। तो बताओ बेटा, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे चला है, कितना डिस्टेंस चला होगा? चलो 75 की स्पीड है, 4 घंटे चलाना है, 300 किलोमीटर चला गया। 75 75 75 75 कितना हो गया? 300 किलोमीटर। उसके बाद 65.5 है ना, 65.5 किलोमीटर 6 घंटे चलाना है भाई। इसको 6 घंटे चलाओगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, तो कितना आ जाएगा? 3, ये पॉइंट लग जाएगा, 393। उसके बाद 54 किलोमीटर के साथ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे चलाना है, 108। टोटल कितने घंटे हो गए? 4 1 6 1 2 1, 12 घंटे हो गए टोटल। इसको जोड़ो बेटा, जोड़ के क्या है? इसको जोड़ो, 801 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करो, 12 का टेबल याद है? 12 सत्ते 12 छिक 12 छिक 72, 6 में चल जाएगा। ठीक है बच्चा, कितना? 8, फिर 6 पे चल जाएगा, फिर क्या बचेगा? ये जोड़ के अब ये भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, देखना जरा। फिर 1 बचेगा, 1 में 0 लगाए तुमने, फिर नहीं चलेगा। 12 का टेबल थोड़ा चल जाएगा 10 पे, फिर इसमें को 0 लगाओगे तो
ये बचा 66 हो गया था, बचा क्या था 9, जो बचा हुआ उसको ऐसे लिख दो क्योंकि ऑप्शन तुम्हारा ऐसे दे रखा है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। ये टाइप खत्म कर लेते हैं। थर्टी नाइन करें। मेन क्वेश्चन चल रहे हैं अब इसके, जो भी लेवल है इसका हार्ड लेवल है, ये चल रहा है बस आपका इसमें भी। 39 क्वेश्चन आपका, इसने बोला है कि 2/3 of a certain distance was covered by at the speed of the 45 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा पहले समझो, इसमें मान लो यहां से लेकर वहां तक जाना था, इसने कहा जी इसका 2/3 और फिर कितनी स्पीड से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। फिर इसका 1/4, जो भी टोटल डिस्टेंस है इसका 1/4 वो चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर जो रेस्ट बच गया, जो भी बच गया होगा बाकी पार्ट, वो चला है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस इसने कहा है कि हमें अपना आंसर बता दो किस चीज का, एवरेज स्पीड का। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो कर भी लेंगे। तो देखो बेटा 2/3 1/4 रेस्ट। अब हमने करना क्या है, हमें को डिस्टेंस तो पता नहीं, अपनी मर्जी से एक डिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा नंबर जो 3 4 से कैंसिल आउट हो जाए। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? 12 कर रहा है, लेकिन 12 लिख लो कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यू लिखी है 45 60, चलो लिख लो कोई बात नहीं, 12 लिख लो। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस मैंने क्या लिख लिया 12 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस 12। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कितना टाइम लिया, यहाँ पे कितना टाइम लिया, यहाँ पे टाइम कितना लिया। टाइम बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले मेरे को बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, 2/3 किसका, 2/3 12 का, कितना हो गया 8। यहाँ जब आपको टाइम निकालना होगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 8/45, तो यहाँ पे लिखोगे 8/45। 1/4 किसका, 12 का, कितना आ गया 3। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम 3/60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर रेस्ट कितना रह गया भाई, 8 ये चला गया, 3 ये चला गया, 11 किलोमीटर। यहाँ कितना रह गया, 1 किलोमीटर रह गया बस सीधे सीधे। यहाँ लिखोगे 1 किलोमीटर अपॉन 75। अब हमने बस ये कैलकुलेशन करनी है। अब समस्या क्या है, एलसीएम लेना आपको। कैसा नंबर, 45 60 और 75 से जो इसको थोड़ा सा और कम किया जा सकता है, इसको कम कर लो, कितना आ जाएगा 1/20। तो कैलकुलेशन करनी है, अब कैलकुलेशन में ही गड़बड़ होगी तुमसे। ये 45 है, 20 से 75 है, सोचो ऐसा नंबर। बड़ा नंबर क्या है 75। देखो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपको मैंने ट्रिक बताई थी एक, 45 20 और 75, मैक्सिमम जिससे कटे इसको काट दो। देखो काटो बेटा,
5 से काट दो, ठीक है। अभी भी जिससे कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे भी काट दो, भले एक से ज्यादा नंबर कैंसिल होने चाहिए बस। 3 ये नहीं हो रहा, होने ना होने दो। अब तो नहीं होंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, फिर ये हो गया 5 के 15, 5 के 15 थी 45, और ये हो गया था 20, कितना हो जाएगा 900 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपने 900 एलसीएम में। फिर हमने 8 में किससे मल्टीप्लाई करनी है, 45। देखो फैक्टर क्या बने थे इसके, 5 3 3 4 5 बने थे आपके। तो 8 काट दो, 8 किससे कटेगा, सॉरी 45 कटेगा, 45 से काट के 8 मल्टीप्लाई करनी, 45 कहाँ बन रहा है, ये 45, या 45 से इसको डिवाइड कर दो, इतना तो कर सकते हो। 20 आ गया, 20 से इसकी गुणा कर दो, कितना हो गया 160। बेटा एलसीएम वगैरह लेना तो आपको आना चाहिए। 20 से इसको काटो, 45 आ जाएगा, 45 से फिर 1 की मल्टीप्लाई 45, फिर 75। देखो 75 यहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे 5 या 15, 15 की और 75, 3 जो 12 रह जाएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। ये 900 ऊपर चला जाएगा, 12 गुना 900, इसको जोड़ो जरा, 160 और 45 205 है ना, 205 और 12 217, 12 निम्मा 108। हाँ भाई, इसने कहा इसको कट करो दशमलव के 2 अंकों तक, कर लोगे, कर लोगे, कर लो फिर। ये मैं ही करूं, मैं ही करूं, इनकी कह रही आप ही करो, लो जी। लगभग ये है आपके पास में, देखो ये इन पे चलेगा, 5 बार चल जाएगा, 5 बार तो नहीं चलेगा बेटा, ये 4 बार चल जाएगा, 4 बार चल लो, 4 सत्ते 28 है ना, और 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। 10 में 60 गया 2, इधर 7 में 6 गया 1, 10 में 60 गया 2, फिर ये 0 उतार दो। अभी ये देखो बेटा, ये एक मेरी बात सुनो, ये लगभग 200 है, ये लगभग 2000 है, तो 200 का 2000 पे 10 बार लगभग चल जाता है, लेकिन अगर इसमें 10 बार चलूंगा तो 21 70 बन जाएगा। तो ये कितनी बार चल रहा है 49। अब कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 49 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, एक से ज़्यादा है, तो बस उसी को आंसर में लिख लो, क्यों फालतू 49 पॉइंट जो भी दे रखा है, ये आंसर आ गया। मिटा दूं, घर पे जाके कर लेना। बेटा ये जो अपोन में, देखो अगर ए अपॉन बी लिखा है और अपोन में सी लिखा है, तो देखो अगर ये चीज़ अपोन में थी तो ये चीज़ यहाँ चली जाती है, बस ऐसे ही हुआ है। किसके साथ, ये 900 यहाँ चला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बेटा कोई बात नहीं, इसको घर पे जाके 1-2 क्वेश्चन तो देख लेना, फोटो तो पूरी वीडियो दे रहा हूँ, ले लो ले लो ले लो, मन की कुछ तो होनी चाहिए। 40वां क्वेश्चन देखो बेटा,
विकास ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है बाइक से, ठीक है, और यदि वह उसका 40% 40 किलोमीटर पर आवर, देखो बेटा सेम ही क्वेश्चन है, इसने कहा जी 40% 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 50% 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर शेष कितना रह जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताना क्या है एवरेज स्पीड। अब आप ये परसेंटेज है ना लेट कर लो, परसेंटेज में है तो लेट कर लो कि इसकी जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, मान लो ऐसे ही, मैंने मान लिया 100 किलोमीटर है, तो 40% 100 किलोमीटर का 40 ही होगा फिर तो, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, तो फिर ये 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो बेटा 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से 1 घंटा, 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से 2 घंटे, है ना। और यहाँ पे फिर 1 घंटा, 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर जाना है, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जा रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। दो क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप के, है ना। पढ़िए जरा 41 क्या है। पढ़ लिया, पढ़ लिया ना 41 क्वेश्चन। इसने कहा जी 3 अनइक्वल पार्ट है किसी जर्नी के। इसने कहा एक कार पहले भाग को 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। कोई डिस्टेंस है जिसको 3 हिस्सों में ट्रेवल किया गया है, ठीक है। इसने कहा जी 200 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रेवल किया गया है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी की रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर से गया होगा फिर तो ये, है ना। उसके बाद ही क्या बोला उसने, 162 किलोमीटर 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितने की रही होगी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन, ओ क्या कर दिया मैंने, टाइम क्या रहा होगा यहाँ पे टाइम बता दो जरा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, इसको चेंज करने के लिए क्या करो 18 अपॉन, तो 5 दिया 15, 18 से 9 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा उसको 3 घंटे, मतलब इस स्पीड से ट्रेवल करने में 3 घंटे लग रहे हैं। आगे इसने क्या बोला, अंतिम भाग को उसने 4 घंटे में ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया हमें ये नहीं पता, हमने मान लिया कि ये x किलोमीटर ट्रेवल आपने किया, ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में, इसकी टोटल जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है,
एवरेज स्पीड है 50 की, 50 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड रही है। बताना है कि लास्ट में कितने किलोमीटर ये चला था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है फॉर्मूला। एवरेज स्पीड कितनी की है, 50 की है। टोटल डिस्टेंस जोड़ना जरा, 200, 162 और x, 200 और ये गया 362 है ना, प्लस x लिखे रहने दो। टाइम जोड़ो जरा, 4 घंटे ये, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे को, फालतू में निकाल दिया मैंने। 4 ये, 3 ये, 4 ये, 7 और 7, 4 और 3 7 और 4 11, 11 की मिनट कर दो, 11 पंजे, ठीक है। ये 362 इधर ले आओ, 362 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 है ना, और 4 में से 14 में से 6 गया 8, और फिर यहाँ पे 188 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है अभी हमारे से, इसने पूछा है कि यहाँ स्पीड क्या थी। तो भाई इससे इसको डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, बचेंगे कितने 2, 4 7 28, तो 47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने ट्रेवल किया था लास्ट की डिस्टेंस। ठीक है, सो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ लिया आपने। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस, ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की जो दूरी है, उसके बीच का जो रेशो है 3:5 है। भाई इसने कहा जी ए से बी, बी से सी, 3:5 है। कुछ भी हो सकता है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कुछ भी 3 5 में रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस दे दी इसने। ठीक है, आगे क्या बोला, ए से बी गया था ये x की स्पीड से, और ठीक है, इसको हमने मान के चले। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, एवरेज स्पीड कितनी की है, 40। हाँ भाई, फॉर्मूला आपको याद है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड लिखूंगा 40, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 और 5 8, यहाँ लिखूंगा टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा। तो यहाँ पे टाइम कितना आएगा 3/x, यहाँ पे टाइम कितना आएगा 5/50, 5 इसको काट दो, 1/10, एक काम ये भी कट जाएगा आपस में 5। देखो बेटा, अपने करना क्या है, ये वैल्यू उधर ले आओ, ये वैल्यू, ये वाली सारी की सारी वैल्यू अब यहाँ आ जाएगी। ठीक है, और ये जो 5 था ना वो उधर ले जाओ फोन में, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, फिर ये जो 1/10 है इसको उधर ले जाओ, ये सॉल्व करके क्या आएगा, हाँ भाई एलसीएम आएगा 10, तो 5 दूनी 10 और 10 ही कम 10, तो 1/10 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 3/x इक्वल टू 1/10, 10 इधर ये इधर, कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आज इतने ही बहुत है। अभी आंसर कहाँ गया, और
भाई इसने पूछा है x माइनस टेन रेशो x, तो x की वैल्यू कितनी आई 30, 30 में से 10 गया 20, और 30 और 1 20 रेशो 31। अगले टाइप के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है बस, आसान आसान से क्वेश्चन है। एक टाइप समझाऊंगा, पांचों हो जाएंगे। बताओ मन हो तो। नहीं है? चलो नहीं कराऊं, अगला टाइप ना कराऊं, ना कराऊं, कराऊं।